अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुमैया रशीद, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। बात करनी है आपसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन की जो ख़ास तौर पे प्रीडोमिनेंट हैं बच्चों के अंदर, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी, लेकिन उससे बड़े बच्चों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से लेकर 10 साल के बच्चों के दरमियान इनको हम कहते हैं मोलस्कम्स और वॉट्स। ये दो अलग-अलग इन्फेक्शंस के नाम हैं, लेकिन ये दोनों दे आर कॉज बाय वायरस। ये दोनों वायरस से प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम चिकन पॉक्स को बहुत से लोग जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ होती है, और चूंकि ये एक से दूसरे को फैलती है, इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये मोलस्कम्स और वायरल वॉट्स भी 1 से 2 और 2 से बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं, बल्कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगते हैं। इसको शायद इतना सीरियस लिया नहीं जाता। उसकी रीज़न क्या होती है कि इसके बारे में इल्म नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं जो कि वायरस कॉज करता है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको रिमूव किया जाए। तो मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि आप अगर एक लेकर आएंगे तो उसको भी हमने रिमूव करना है, और इस तरह हम बढ़ाकर अगर इसको 20 कर लेंगे तो तब भी हमें इसको रिमूव करना है। तो हम क्यों ना इनिशियल स्टेज पर इस डिज़ीज़ को पकड़ लें, ताकि बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट ना हो। उसका रिमूवल ख़ुद एक प्रोसेस है, और बाज़ औक़ात जैसे कि चंद दिनों में मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं जिनको मैंने थिएटर में ले जाके उनकी ट्यूमर्स की रिमूवल किया है, उनको एनेस्थेटाइज़ करके। उसकी रीज़न ये थी कि वो फेस के इतने इंपॉर्टेंट एरिया पर, नॉस्ट्रल्स के अंदर, नाक के अंदर और नाक के अंदर तक, और आई लिड के ऊपर वो इन्फेक्शन आया हुआ था कि उसको एक 5, 6, 7 ईयर्स का बच्चा टॉलरेट नहीं करेगा, ना कोऑपरेटिव होगा कि आप लेज़र के ज़रिए या किसी भी और डिस्ट्रक्टिव मेथड से, जिसमें कॉटरी वगैरह शामिल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का कितना प्रॉब्लम है, इसी के बेस पर आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो चूँकि ये बच्चे छोटे हैं, समझदार नहीं हैं, और एनेस्थेटाइज़ करने में या इतनी जगह को सुन करने में भी बाहर एक प्रिक तो करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे उनको एनेस्थेटाइज़ पूरा करके, बेहोश करके, और उनके ट्यूमर्स रिमूव करने पड़े, ताकि वो दूसरों के लिए नॉइसेंस ना हो, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, और अपने क्लासमेट्स के लिए, जिनके साथ ज़ाहिर है बॉडी कांटेक्ट इसको फैलाता रहता है। तो बताना ये है कि पेरेंट्स को इस तरह कोई भी अनयूजुअल दाने, ये रेशे वाले दाने नहीं होते, ये स्किन कलर के दाने होते हैं, और ख़ास तौर पे वॉट्स के ऊपर की सरफेस ऐसी होती है जैसे कि गोभी के फूल की ऊपर से सरफेस होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर उतार चढ़ाव होते हैं, और जो मोलस्कम है वो बिल्कुल प्लेन टॉप्ड होता है, ऊपर से प्लेन होता है। ये पहचानना तो खैर डॉक्टर का काम ही है। वालिदैन को सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई भी अनयूजुअल दाने बच्चों के अपेरेंट एरियाज़ पे, हाथों पे, फेस पर निकलें, तो बजाय इस चीज़ के इंतज़ार में कि ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, इनको अगर डॉक्टर के पास ले जाके उसकी ओपिनियन ले ली जाए तो बर वक्त तरीका इलाज मुमकिन है, बर वक्त उसको कंट्रोल करना मुमकिन है, और फिर इतने लंबे प्रोसीजर यानी एनेस्थेटाइज़ और पूरा सर्जिकल प्रोसीजर से हम बच सकते हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ इनको रिमूव किया जा सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों की इस बारे में ज़रूर केयर करें, और मैं आपकी हर किस्म की असिस्टेंस के लिए हाज़िर हूँ। थैंक यू।